अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। हम कर रहे हैं 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है अजहर रिजवी इज़ अ मैन्युफैक्चरर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च 2017। लिखा हुआ है स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ठीक है सर, और अदर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। फिर एक स्टेटमेंट में कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बना लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना लो और सर क्लोजिंग एंट्रीज बना लो। ठीक है सर, इसको स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है सर। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए ओपनिंग रॉ मटेरियल की नीड होती है, जो कि हमें क्वेश्चन में इजीली गिवन है। सर ये गिवन है कितना, 92,000 रुपीज़। सर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर कितना परचेज किया, 9,35,000 रुपीज़ का परचेज किया। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि रिटर्न भी हुआ है, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। सर कितना अमाउंट का मटेरियल रिटर्न हुआ है, 50,000 रुपीज़ का रिटर्न हुआ है। तो हम इसमें से माइनस करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है। 935,000 माइनस 50,000 रुपीज़। सर हमारे पास 885,000 885,000 सही है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर क्या गिवन है हमें ये, जी बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन है 97,000 है पूरा। ठीक है सर, इसको माइनस करके देखते हैं। 885,000 माइनस 97,000 रुपीज़। सर हमारे पास आ गया, कितना आ गया। अच्छा, एक चीज़ क्या करना है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ये तो अभी मेरे पास आया है। इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा पहले इसमें 92,000 प्लस 885,000। सर ये मेरे पास 977,000। अच्छा, ये मेरे पास कितना आया था, 97,000 का। ये मैं माइनस करूँगा इसमें से 977,000 माइनस 97,000। सर 8,80,000 मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज आ गया। अच्छा, उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मुझे अब डायरेक्ट लेबर चाहिए होगा। डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन बिल्कुल गिवन है। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपीज़। यहाँ इसमें ऐड कर देंगे सर, हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 8,80,000 प्लस 4,50,000। सर यहाँ हमारे पास आ गया 13,30,000 रुपीज़ प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब हमें चाहिए होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, सर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास क्या क्या है, एक तो देखें हमारे पास फैक्ट्री मैनेजर्स की सैलरी है, आसान। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी सर कितनी गिवन है, 3 लाख रुपए की।
हमें ये गिवन है। उसके बाद मुझे गिवन है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अच्छा ये कितने गिवन है? ये हमारे पास 95,000 के मौजूद हैं। ये फिर आ रहा हमारे पास डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन, ये आ गया मेरे पास 28,000 रुपये का। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं, हमारे पास और तो कोई गिवन नहीं है। 3 लाख प्लस 95,000 प्लस 28,000, सर हमारे पास 4,23,000 के आ गया ये अमाउंट। और ये मेरा क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी मैंने निकालनी है, बल्कि ये वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। टोटल बल्कि करूँगा तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी ना, ये तो मेरे पास इसका टोटल है। 4,23,000 प्लस 13,30,000, 1,753,000। अच्छा अब आपको पता है इसमें मैं ऐड करता हूँ WIP ओपनिंग, और सर हम इसमें से लेस करते हैं WIP क्लोजिंग। सर ये हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी। कितना कितना गिवन है? 53,000 और 51,000। कितना हो गया ये? 1,753,000 प्लस 53,000 माइनस 51,000। सर आपके पास आ गया 1,755,000। ये मेरे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाए। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। कितनी गिवन है? ओपनिंग फिनिश्ड गुड 2 लाख रुपए की गिवन है। सर इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर ये मेरे पास 1,755,000 की अमाउंट आई। और सर इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, जो कि कितने की बने? 4,50,000 रुपये की बने। ठीक है, कितना है अमाउंट देख लेते हैं। 2 लाख प्लस 1,755,000 और माइनस 4,50,000, 1,505,000। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने क्या करा? निकाल लिया। हमारी 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर। क्लोजिंग एंट्रीज हम कोशिश करेंगे तो कम जगह जल्दी बना लें। देखिए क्लोजिंग एंट्रीज में आपने कुछ नहीं करना है। जिस की नेचर, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट की होती है तो उसको हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। सर हमारे पास क्या क्या है? ठीक है, एक तो रॉ मटेरियल आपके पास बिगिनिंग ओपनिंग। ठीक है, कितना अमाउंट है सर इसका? 92,000 अमाउंट था। इसके अलावा आपके पास WIP ओपनिंग, यानी कि ये सब मेरे एक्सपेंसेस के नेचर थे, सब कंज्यूम्ड हो गए। सर फिर मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल RM, मैंने सर 9,35,000 का परचेज़ किया था। फिर सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर, ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, ये था मेरे पास 4,50,000 रुपये का। फिर मेरे पास फैक्ट्री की, ये भी डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, क्योंकि इसकी नेचर एक्सपेंस की है तो सारे एक्सपेंसेस हैं, इन सबको हम क्रेडिट कर देंगे।
इसके अलावा इनडायरेक्ट ओवरहेड थी मेरे पास। सर इसकी अमाउंट थी कितनी, 95,000 अमाउंट थी इसकी। ये सब देखें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मेरे पास प्लांट डेप्रिसिएशन ले लें इसको शॉर्ट में, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी P&M, ये कितना था सर, 28,000 रुपये था। अच्छा, अब इन सबको टोटल करके हम देखते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट हो रहा है। सर 92,000 प्लस 53,000 प्लस 935,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 95,000 प्लस 28,000। सर ये मेरे पास आ गया 1953,000। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट है और ये सारी की सारी जो रॉ मटेरियल से लेके डिप्रिसिएशन तक ये सब क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या एंट्री बनानी है, अब जो क्लोजिंग वाले थे जैसे रॉ मटेरियल क्लोजिंग थी, ये सब क्रेडिट नेचर के थे। WIP क्लोजिंग थी और फिनिश गुड नहीं, परचेज, फिनिश गुड तो आएगा नहीं, परचेज रिटर्न जो था। अच्छा, इन सब की अमाउंट ले लेते हैं। रॉ मटेरियल की मेरे पास 97 थी, 51 WIP की थी और सर 50,000 रिटर्न की थी। इन सब को टोटल कर लेते हैं, 97,000 प्लस 51,000 प्लस 50,000। सर ये आपके पास आ गया 1,98,000 और ये सब आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाल दिया था। अच्छा, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाली एंट्री में आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर कितना है, ये रहा 7,55,000 रुपीज़ डेबिट, 17,55,000 क्रेडिट। और सर आपके पास एक लास्ट में एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर मेरे पास कितना अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, मेरे पास आ रहा है 15,05,000। ठीक है सर। फिनिश गुड का मेरे पास अमाउंट कितना है, फिनिश गुड देखे मैंने उसमें नहीं लिया था, मैंने फिनिश गुड एंडिंग, जहाँ पर भी एंडिंग क्लोजिंग डेबिट में आया जैसे फिनिश गुड डेबिट में आएगा, इसी तरह से फिनिश गुड फिनिश्ड क्लोजिंग ओपनिंग वो डेबिट में था, क्रेडिट में आ गया। और सर यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कितना कितना सर, ये 4,50,000 था, यह आपके पास 200,000 था और ये 17,55,000। चलें सर, आपका ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ उस क्वेश्चन में क्या हुआ है। देखिए, हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करी, हमने डायरेक्ट मटेरियल लिया, फिर हमने डायरेक्ट लेबर लिया, फिर हमारा प्राइम कॉस्ट आ गई, फिर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल दिया। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली, फिर WIP ओपनिंग यानी कि जो काम पहले चल रहा था, ओपनिंग जो अब ख़त्म हो चुका है वो ऐड कर दिया और जो अभी बाकी है वो माइनस कर दिया, तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए जितना माल पहले से तैयार पड़ा हुआ था, जो पहले का पड़ा हुआ था, वो उसमें मैंने इस साल जो माल आया वो मैंने ऐड किया और जो माल अभी बिका नहीं वो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। क्लोजिंग एंट्रीज में देखिए क्या हुआ है, क्लोजिंग एंट्रीज में सारी एक्सपेंसेस मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, देखिए ना ट्रांसफ़र हुए यहाँ पे, तो ये सब क्रेडिट करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद मैंने जितने भी क्लोजिंग जो मैंने माइनस किए थे इसमें से, तो इसका मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को कम कर दिया क्योंकि मैंने उसमें से वो निकाल दिए, तो सब डेबिट हो गए। फिर सर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने क्या करा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, कितनी 17,55,000 रुपीज़। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया, कितना 17,55,000 यार है, ठीक है। तो ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया।
अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ट्रांसफर हुआ था, ये ना इस तरह से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हुआ। और WIP ओपनिंग, WIP नहीं फिनिश गुड ओपनिंग माइनस हो गया यानी क्रेडिट में आ गया, ओपनिंग वाला था तो वो क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट वाला क्योंकि लेस हुआ था वो डेबिट में आ गया। चलें सर, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अगेन स्क्रिप्ट को सुने, दोबारा सुने, आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।